माली साल 2025-26 का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का हजम 17,500 अरब रुपये मुकर्रर, अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपये है। दिफाई बजट में 18% इजाफा तजवीज़, कर्ज अदायगी पर 6,200 अरब रुपये खर्च होंगे। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़। डिजिटल मईशत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपये मुख्तस, एक्सपोर्ट 35 अरब डॉलर, तरसीलात ज़र से 39 अरब डॉलर हासिल करने की तजवीज़। इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया है। बिजली और दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1,400 अरब रुपये के लगभग रखने की तजवीज़ है। सूद की अदायगियों का बोझ 9,775 अरब रुपये से कम करके 8,110 अरब रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। बजट मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। 11 और 12 जून को असम्बली इजलास नहीं होगा। 13 जून से बजट पर बहस का आगाज़ होगा। तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। इंपोर्ट्स बढ़ी हैं तकरीबन 12% से टू 11.7% टू बी प्रिसाइज। इसमें ऑयल का कंपोनेंट कम है। नॉन ऑयल इंपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल वे वी वर बैक इन 22 और बिफोर द क्राइसिस। जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो 13.5% से नीचे गई। लाइव स्टॉक अगेन वेंट अप बाय 4.7%, टारगेट हमारा 3.8 था। कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी की गई। आलमी महंगाई 2 साल पहले 6.3% थी, जो अब 0.3 पर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई पर काबू पा चुकी, मुल्की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। 2023 में 2 हफ्तों के लिए पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद थे। पाकिस्तान की अफरात ज़र 4.6 है। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। 2 साल में तरसीलात ज़र में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। बिजली के शोबे में सर्विसेज की सूरत हाल बेहतर हुई है। बड़ी फसलों का पैदावारी हदफ पूरा नहीं हो सका। अहम फसलों में 13.49% कमी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आलू की फसल में 11%, प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा हुआ। रवा माली साल अफरादी फाइलर्स की तादाद बढ़कर 37 लाख से ज़ायद हो गई। लाइव स्टॉक में 4.72% इजाफा हुआ। रवा माली साल इंपोर्ट्स 12% बढ़ी हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत ने IMF की किस्त रुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टेक्नोलॉजी की मदद से इस्लाहात ला रहे हैं। गर्दिशी कर्जे को भी ख़त्म करना IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। हम इस वक्त बेहतर समत में चल रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा हुआ। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दुरुस्त माशी समत में चल रहे हैं। 43 वजारतें और 400 अटैच्ड डिपार्टमेंट्स की राइट साइजिंग की जा रही है। इसे मरहलावार आगे लेकर जा रहे हैं। हम वजारतों और महकमों को जम कर रहे हैं। हुकूमत ने FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की हैं। हम इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं। मईशत का DNA तब्दील करने के लिए बड़ी इस्लाहात ज़रूरी थी। पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई। गधों की तादाद में 1,09,000 से ज़ायद का इजाफा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000 का इजाफा हुआ। भैंसों की तादाद 4,76,88,000 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट लाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है सूबे की आमदन बढ़ चुकी, अब हम विफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। बजट के हवाले से बानी PTI से मुशावरत की है। आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
हमारे सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। बानी का हुक्म आने की देर है। ये जो आज वजीर खजाना ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश किया है, बड़े माजरत खाना तरीके से पेश किया है। क्या ये उन्हीं लोगों के नुमाइंदा नहीं है जो 2022 में कहते थे जो हमारी 6.5% की ग्रोथ थी उसको बड़ी हकारत से देखते थे। जैसे ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इक्तिसादी सर्वे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। शेख वक्कास अकरम कहते हैं वजीर खजाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत खाना तरीके से पेश किया। ये वही लोग हैं जो हमारी 6.5% ग्रोथ को हकारत से देखते थे। ज़राअत में 13% गिरावट है और मवेशियों की ग्रोथ 40% बढ़ी है। लगता है फॉर्म 47 की ग्रोथ है। उमर अयूब ने कहा आवाम से झूठ बोला गया, मईशत की असल सूरत हाल छुपाई गई, दिखाया गया ग्रोथ रेट हकीकत से कोसों दूर है। आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी, बेरोजगारी और महंगाई के तूफान ने शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 50% इजाफा किया जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। चौधरी मंजूर अहमद ने कहा EOBI पेंशन में 100% इजाफा और मजदूरों की कम अज कम उजरत भी 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा पीपल्स पार्टी ने PIA समेत सरकारी इदारों की निजकारी और बंदिश का फैसला वापस लेने का भी मुतालबा किया। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुतालिका इदारों को हिदायत। टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वजीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वजीर आला ने मंजूरी दे दी। छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। कहती हैं टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। मुल्क के कई इलाके शदीद हीट वेव की लपेट में। पंजाब और सिंध के कई शहरों में पारा 49 डिग्री को छू गया। DG खान, जैकबाबाद, नूरपुर थल में दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। भक्कर, सरगोदा और सिब्बी में 48, भावलनगर, बन्नू, दादू, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, झंग, जहलुम, कसूर, कोटद्दू, मंडी भाउदीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सूरज आग बरसाता रहा, पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज़। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। हीट वेव का सिलसिला मजीद चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में 12 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। मोटरवे पुलिस की शदीद गर्मी के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम है क्या। कभी कहते हैं वज़ीर आला नज़र क्यों नहीं आई, कभी कहते हैं उनको शहरों की सफाई के लिए खुद आना पड़ता है। सिंध के तर्जुमानों की फोर्स, डिप्रेशन और टेंशन में बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो चुकी। मरीम नवाज को आवाम की तरफ से जो दाद मिल रही है उससे आपका जल जल के बुरा हाल हो रहा है। कराची के मेयर के अलावा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नज़र नहीं आता। कराची के मेयर को कराची से ज़्यादा पंजाब की फ़िक्र है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है।